राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। पता नहीं ये वाली वीडियो मुझे बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। ये वीडियो बनने के बाद आप सभी लोगों का क्या रिएक्शन आएगा? क्या आप लोग मुझे ट्रोल तो नहीं कर दोगे? कुछ गाली वगैरह तो नहीं देना चालू कर दोगे? देखो, पहले ही मैं माफी मांग लेती हूँ आप लोगों से। मेरा हाथ जोड़कर मैं माफी मांगती हूँ अगर मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही। लेकिन मेरा मकसद किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा। ठीक है ना? ना ही मैं किसी साधु संत की बुराई कर रही हूँ, ना ही मैं किसी धाम की बुराई कर रही हूँ। बात प्रारंभ करती हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी मित्र है श्री धाम वृंदावन में, नाम नहीं मैं उनका लेना चाहूंगी। तो वो अभी से नहीं, मेरी 5-6 साल से मित्र है। तो 2-3 बार मेरी उनसे वार्तालाप हुई। तो एक बार भी पहले भी ये केस आया था, अब ये दोबारा आया है। तो उन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला और बोला कि मेरा नाम मत लीजिएगा। और वो 2 बार निगम पार्षद का भी चुनाव लड़ चुकी हैं और दोनों बार जीता है। उनका काम होता है बेसिकली महिला सशक्तिकरण पे बहुत जोर देती हैं। जो बुजुर्ग महिला होती हैं उनकी सेफ्टी, लड़कियों की सेफ्टी का काम है। वृंदावन धाम से, ठीक है ना? बहुत फेमस पर्सनैलिटी, अगर मैं नाम लूंगी तो आप जान जाओगी। तो बहुत समय पहले उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू का मेरा मतलब है बुजुर्ग महिला को उन्होंने ऐसे कचरे के ढेर से उठाया था श्रीधाम वृंदावन से, ठीक है ना? वो किसी साधु संत के लिए यहाँ पे आई थी। उन्होंने बोला था कि कोई साधु संत है जो उनको परमानेंटली अपने आश्रम इत्यादि में रखेंगे। और उन्होंने वहां से, मतलब वहां पे उनको कोई व्यवस्था मिल नहीं पाई और वो बच्चों को घर वगैरह छोड़कर रात्रि को निकल गई थी। घूमते 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 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका था। और उसके बाद जब उनको रेस्क्यू किया गया, मतलब जब उनको पकड़ा गया, तो वो एक कूड़े के ढेर में पड़ी हुई थी, ठीक है ना? जब फिर उनका मेडिकल कराया गया तो पाया गया उनके साथ पूरी रात 2 से 3 बार सेक्स हुआ है, ठीक है ना? पूरी रात 2 से 3 बार उनके साथ रेप हुआ है, सेक्स नहीं रेप हुआ है, ठीक है ना? ये मैं श्रीधाम वृंदावन की मैं बात बता रही हूँ। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है। एक लड़की जो अपना घर वगैरह छोड़ के आ गई थी, वो कही थी मेरा कोई भी नहीं है श्रीधाम वृंदावन में, मैं रह लूंगी, वहां पे रहने के लिए बहुत आश्रम मिल जाएंगे, वहां पे रहने की कोई कमी नहीं है। आप लोगों ने शायद देखा होगा, कभी श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करी होगी तो देखा होगा अनेकों महिलाएं फुटपाथ पर सोती हैं। अनेकों महिलाएं फुटपाथ पर सोती हैं, ठीक है ना? तो श्रीधाम वृंदावन में रहने की बहुत सारी जगह है। श्रीधाम वृंदावन में रहना क्या बड़ी बात है, श्रीधाम वृंदावन में रहने को मिल जाएगा। तो वो भी अपना घर वगैरह छोड़ के आ गई। जब उसको पता चला वृंदावन आने के बाद, पहले वो एक आश्रम में भटकी, 2 आश्रम में भटकी, 3 आश्रम में भटकी, 4 आश्रम में भटकी, लेकिन उसको कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं मिला। फुटपाथ पे उसको रात बितानी पड़ी, लेकिन टचवुड वो सुरक्षित ही मिली। सुबह सुबह किसी एक व्यक्ति ने, जो कि योग्य व्यक्ति थे, कलयुग है भैया, कलयुग में दुष्ट भी हैं और अच्छे लोग भी कलयुग में हैं, उन्होंने उसको उस लेडीज के पास पहुंचा दिया और उस लेडीज ने टिकट करा के उसको तत्काल उसके घर भेज दिया, ठीक है? वो सुरक्षित थी, उसका मेडिकल करा गया, वो सुरक्षित थी, ठीक है ना? ऐसी न जाने कल भी मेरे पास एक मैसेज आ रहा था कि श्रीधाम वृंदावन में यहाँ पे महिलाएं फ्री में रह सकें, फ्री में खाना वगैरह उनको मिल पाए, ऐसा कोई भी आश्रम बताइए, मैं आपको लिख के दे दूं। कोई भी आश्रम नहीं, कोई एक सिंगल आश्रम भी ऐसा नहीं है यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित, मतलब सुरक्षित फ्री में रह पाए। कोई एक सिंगल आश्रम नहीं है यहाँ पे महिलाएं फ्री में रह पाए। एक दिन के लिए भी या फिर एक रात्रि के लिए भी आपको पैसा चुकाना ही चुकाना पड़ेगा। फ्री में कोई नहीं वहां पे रखता, कोई नहीं। हाँ, खाने को आपको फ्री में बहुत सारी जगह मिल जाएगा, जैसे कि श्री जी की रसोई है, अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ पे भी भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जाती है, बहुत सारे भंडारे इत्यादि भी चलते रहते हैं। लेकिन मैं रहने की बात कर रही हूँ। बड़े सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, यहाँ पे वृंदावन में महिलाओं की फ्री में रहने की व्यवस्था, पुरुषों में रहने की व्यवस्था। भैया सुदामा कुटी का जो नाम है ना, वहां पे भी फ्री में रहने की कोई व्यवस्था नहीं। सुदामा कुटी केवल साधु संतों को डेडिकेट है और उसके भी बहुत सारे नियम होते हैं। जो परमानेंटली साधु बन चुके होते हैं उन्हीं को गुरु की आज्ञा से सुदामा कुटी में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कोई स्त्री पुरुष सुदामा कुटी में नहीं रह सकता, ठीक है ना? मैं जाऊं और मैं कहूँ मैं सुदामा कुटी में रह लूंगी, नहीं रह सकती, ठीक है ना? तो यूट्यूब पर या फिर यूट्यूब पर ये देखकर कि वृंदावन में रहना फ्री है, वृंदावन में खाना फ्री है, या फिर किसी भी महाराज जी की बातें सुनकर कि वृंदावन में रहना फ्री है, वृंदावन में खाना फ्री है, प्लीज आप ऐसे मत जाइए। जब तक आपके रहने की कोई व्यवस्था नहीं होगी तब तक आप मत जाइए। मैं वृंदावन में
2017 में मैंने अपना वृंदावन में घर लिया था, आज 2025 चल रही है, ठीक है ना। कम से कम 8 साल हो चुके हैं, ठीक है ना। 8 साल से मैंने एक जगह सिंगल ऐसी नहीं देखी यहाँ पे एक रात के लिए भी फ्री में रह सकते हो, एक सिंगल रात के लिए, ठीक है ना। अगर आपकी नज़र में कोई है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। मेरी नज़र में कोई भी नहीं है। मैं अपनी खुद की बात करूं, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं राधा दामोदर के मंदिर में गई। आपको पता है प्रेगनेंसी में टॉयलेट रोकी नहीं जाती, पेशाब नहीं रोकी जाती। कितना भी तुम कंट्रोल कर लो, तुमको हर 1 घंटे में 1.5 घंटे में आ ही जाती है। मेरा पूरा टाइम चल रहा था क्योंकि मेरे को बच्चा श्रीधाम वृंदावन में करना था, तो मैं एवरीडे कोई ना कोई मंदिर जा रही थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में मंदिर जाना बहुत शुभ होता है। मैं राधा दामोदर जी के मंदिर में गई थी। अब बात ये हुई कि राधा दामोदर जी के मंदिर में गई तो मैं अपने जब घर से गई थी तो मैं टॉयलेट करके गई थी, लेकिन राधा दामोदर जी के दर्शन करने के बाद थोड़ी देर बाद ना मुझे टॉयलेट आ गई। अब मैं इधर देखूं उधर देखूं, कहीं भी मुझे टॉयलेट नहीं मिली। तो मेरे को लगा भैया यहाँ पे चली जाती हूँ। एक ऐसी कोई घर सा था, तो मैंने कहा चल यहाँ पे चली जाती हूँ। और वृंदावन धाम में प्रेग्नेंट लेडी को कौन मना करेगा टॉयलेट करने में, वो भी तो माँ ही होगी जो भी निकलेगी, उनको भी पता होगा कि प्रेगनेंसी में टॉयलेट बहुत आती है। मैं उनके घर पे गई, मैंने गेट बजाया। एक आंटी जी माता जी आई, उनके हाथ में माला झोली थी। वो माला झोली जब गई, मैंने माता जी से बोला, मैंने माता जी राधे राधे, मेरे को ना टॉयलेट करनी है और ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा पूरा टाइम। उन्होंने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। चल चल चलो यहाँ से, चलो 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 निकलो। माला जाप कर रही थी वो, उनको देखा, उन्होंने देखा भी होगा कि मेरा इतना बड़ा पेट निकल रहा है, मैं पूरी टाइम मेरा प्रेगनेंसी का चल रहा है। प्रेगनेंसी में आप रोक नहीं सकते हो टॉयलेट, उन्होंने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया था। तो आप सोच लीजिए, यहाँ पे आपको टॉयलेट तक करने की व्यवस्था नहीं है, वहां पे आपको रहने की व्यवस्था कैसे मिल पाई, ठीक है ना। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी भी धाम की बुराई कर रही हूँ। मैं कौन होती हूँ वृंदावन धाम की बुराई करने को। मैं खुद ही बोल रही हूँ वृंदावन धाम जैसा धाम नहीं, लेकिन आप रहने की व्यवस्था करके आइए। जब आपके पास रहने की व्यवस्था होगी तभी श्रीधाम वृंदावन आइए। खाली पीली नहीं कि उच्च संत महात्मा ने बोल दिया हमारे आश्रम में आजीविका आजीवन सब रहेंगे, फ्री में रहेंगे, मुफ्त में रहेंगे, मुफ्त में खाएंगे, कोई भी मैया आ जाइए। भैया वो लोग दरवाजा तक नहीं खोलते। आपको आपकी सुरक्षा आपका हक है। वृंदावन में ऐसे हजारों लोग एवरीडे आ रही हैं मैयाएं, हजारों मैया एवरीडे आ रही हैं जिनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, वो अपने घर से आ जाती हैं। कितने लोग उनको बचा पाएंगे, ठीक है ना, कितने लोग बचा पाएंगे। तो प्लीज आप बिल्कुल सावधानियों के साथ आइए। और अगर आपको ये वीडियो बुरी लगी होगी तो मैं हाथ जोड़ के करवट माफी चाहती हूँ, लेकिन जो सच्चाई है मैंने केवल वही आपके सामने रखी है। आपकी सुरक्षा महिला होने के नाते एक महिला की हेल्प करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर किसी भी बात में आपको बुरी लगी होगी तो मैं अपना करवट हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपने धाम की बुराई कर दी है, या फिर आपने किसी आश्रम इत्यादि की बुराई। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, ना ही मैंने कोई धाम की बुराई करी है। मैं बोल रही हूँ कलयुग का प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीजें अनहोनी हो जाती है, तो अपनी सुरक्षा आपके हाथ ही होती है। किसी भी साधु संत के बहकावे में आकर आप प्लीज अपना घर बार छोड़कर ऐसा मत कीजिए। आपको कहीं भी रहने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। वृंदावन में हजारों महिलाएं सड़कों पे पड़ी रहती हैं, फुटपाथ पे जब आप देखोगे ना कोई रहने की व्यवस्था है, ना कोई कुछ भी नहीं है। तो प्लीज सोच समझ कर ही ये डिसीजन लीजिए और तभी आइए। कोई भी गलत लगी हो आपको वीडियो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।